आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में जो बिहार में सरकार चल रही है वो किसानों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाए, समृद्ध बनाए और इस यांत्रिकरण मेले में बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बंधु बहनें आ रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहले कृषक का मतलब लोग पुरुष समझते थे, लेकिन आज कृषक का मतलब पुरुष के साथ महिलाएं भी हैं। और अभी इस वर्ष हम लोगों ने 186 करोड़ रुपया अनुदान देने का इस कृषि यंत्र के संदर्भ में निर्णय किया है और कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते हैं, जिसमें 40% से लेकर 80% तक का अनुदान सरकार की ओर से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इतनी बड़ी राशि जो अनुदान के रूप में किसानों को दी जाती है वो इसलिए कि किसान प्रोत्साहित होकर आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करें, खेतों का उत्पादन बढ़े, उनको लाभ हो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय कृषि यंत्र मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और आपको बता दें कि साथ में कृषि मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे थे। और जब मीडिया कर्मी ने मंगल पांडे से बात किया इस मेले को लेकर के, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, इस मेले का आयोजन किया गया है कि किसानों को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले और आधुनिक जो उपकरण है, कृषि के का जो यंत्र है, उसका प्रदर्शनी इस मेला में किया जा रहा है और अधिक से अधिक किसानों को कैसे लाभ मिले, आधुनिक यंत्र किसान तक कैसे पहुंचे, उसका ध्यान सरकार रखती है। और इस मुद्दे को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये 4 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। इसका मकसद ये होता है कि जो आज आधुनिक यंत्र आए हैं खेती के काम के लिए, जिससे किसानों को लाभ होता है, उनके उत्पादन और उत्पादकता को वृद्धि होती है और उनका आर्थिक आमदनी बढ़ता है, वैसे सभी उपकरणों का प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। और बिहार की सरकार इस बात का हमेशा प्रयास करती है कि हमारे जो किसान हैं वो आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें। और अभी इस वर्ष हम लोगों ने 186 करोड़ रुपया अनुदान देने का इस कृषि यंत्र के संदर्भ में निर्णय किया है और कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते हैं, जिसमें 40% से लेकर 80% तक का अनुदान सरकार की ओर से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इतनी बड़ी राशि जो अनुदान के रूप में किसानों को दी जाती है वो इसलिए कि किसान प्रोत्साहित होकर आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करें, खेतों का उत्पादन बढ़े, उनको लाभ हो। और इस यांत्रिकरण मेले में जो कृषि यंत्र उत्पादन करने वाले हमारे किसान हैं वो भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के आप देख रहे होंगे इस मेले में कि बिहार में भी अब बहुत तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों का उत्पादन हो रहा है, यहाँ बनाया जा रहा है और इसका लाभ बिहार के किसानों को मिल रहा है। तो कुल मिला के हमारा प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में जो बिहार में सरकार चल रही है वो किसानों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाए, समृद्ध बनाए। और इस यांत्रिकरण मेले में बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बंधु बहनें आ रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहले कृषक का मतलब लोग पुरुष समझते थे, लेकिन आज कृषक का मतलब पुरुष के साथ महिलाएं भी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण हुआ है, आर्थिक रूप से जो उनका सशक्तिकरण हुआ है कृषि के माध्यम से, वह भी आपको इस मेले में बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिला के ये अगले 2 दिसंबर तक मेला चलने वाला है और इसका लाभ बिहार के लाखों लाख किसान
उठाएंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे कृषि मंत्री मंगल पांडे ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। और देखिए इस मेले में जो है जो आधुनिक यंत्र लाए गए हैं, जिसका प्रदर्शनीकरण यहाँ पर हुआ है, वो काफ़ी आधुनिक है, जिससे किसानों को खेती करने में काफ़ी सहूलियत होगी और अधिक से अधिक जो है फसल उपजेंगे, खेती करने में सहूलियतें होगी किसानों को। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार जो है इसका विशेष ध्यान दे रही है इसको लेकर के। और उन्होंने कहा है कि 186 करोड़ जो रुपये का अनुदान जो है वो सरकार ने अपनी तरफ से दिया है और 75 से भी ज़्यादा प्रकार के जो उपकरण है, आधुनिक उपकरण, वो इस मेले में लाया गया है। उसका यहाँ पे प्रदर्शनीकरण हुआ है और उन्होंने कई सारी बातें कही है किस प्रकार से किसानों को इससे फ़ायदा होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, आप सुन रहे थे। आप भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।